पहली खबर की, जहां यमुना में जलस्तर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दोपहर 3 बजे तक के अगर हम जलस्तर की बात करें तो जलस्तर 207.45 मीटर पहुंच चुका है। यमुना नदी का पानी अब दिल्ली के कई इलाकों में घुस चुका है। दिल्ली सचिवालय के पास भी जलभराव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि आउटर रिंग रोड पर भी पानी भरा है, यानी कि दिल्ली में इस वक्त हालात जो हैं वो साफ तौर पर आप जहां भी जाएंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरह से हमने आपको 3 बजे तक का ताज़ा अपडेट बताया है, 207.45 मीटर फिलहाल यमुना का जलस्तर है, और जो कि बेहद चिंताजनक है। यमुना का जो पानी है वो कई इलाकों में घुस चुका है। दिल्ली सचिवालय से भी वो तस्वीरें सामने आई जहां पर जलभराव हुआ है। इसके अलावा आउटर रिंग रोड पर भी पानी भरा हुआ नजर आया। तो दिल्ली में जगह जगह जलभराव अब देखने को मिल रहा है। वजह है जो यमुना है, यमुना का लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर, और बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से दिल्ली में पानी ही पानी नजर आ रहा है। चाहे बात मोनेस्ट्री बाजार की करें, दिल्ली सचिवालय की करें, यहाँ पर भी जो तस्वीरें सामने आई हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अब दिल्ली में बाढ़ का कारण अगर बात करें तो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया बड़ी मात्रा में पानी है, और वही पानी अब धीरे धीरे दिल्ली पहुंच रहा है। और दिल्ली में जो यमुना खतरे के निशान को पार भी कर चुकी है, और ऐसे में दिल्ली में अब बाढ़ जैसे हालात फिलहाल बने हुए हैं। तस्वीरें भी कई जगहों से सामने आई जहां बाढ़ का पानी उन जगहों पर घुस चुका है। यमुना के जलस्तर को लेकर ये बड़ा अपडेट है। दोपहर 3 बजे तक की अगर बात करें तो 207.45 मीटर दर्ज किया गया। तो अलग अलग भी सामने आ रही हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लगातार जिसमें इजाफा हो रहा है। ऐसे में अब क्या कुछ हालात बन रहे हैं, कहाँ किस तरह से पानी भर रहा है, लोगों को किस तरह से उन जगहों से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। और ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ कश्मीरी गेट से जुड़ चुके हैं। देवेश, फिलहाल कश्मीरी गेट में क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जलभराव की, क्या वहां पर भी बाढ़ के पानी का कहर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल उसका असर बिल्कुल नज़र आ रहा है। निचले इलाकों में तो पानी भरा ही हुआ है। अब ऊपर जो एरिया है ये देख लीजिए, ISBT कश्मीरी गेट के आसपास हम मौजूद हैं, और जो पानी है यमुना का ये आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीरों में, और इसी पानी से होकर निकलने को लोग भी मजबूर है। कुछ की जो बाइक हैं, गाड़ी है, क्योंकि पानी भर गया उसकी वजह से ख़राब है। इसी पानी से होते हुए लोग जो है वो निकल रहे हैं। दरअसल क्योंकि सड़क पर जो पानी है वो भरा हुआ है, अब ऐसे में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी हुई है। लंबा ट्रैफिक जो है जाम वो नज़र आ रहा होगा आपको तस्वीरों में। अब ऐसे में क्योंकि इसी पानी से होते हुए लोग गुजर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बाइक ख़राब हो गई है आपकी? पानी की वजह से बहुत पानी भरा हुआ है पीछे। अच्छा, उसी से आप निकाल रहे होंगे? जी जी, पानी भर गया गाड़ी के अंदर, उससे बाइक खराब हो गई। तो ये देख लीजिए कि पूरा पानी जो है सड़क पर आया हुआ है। कोशिश ज़रूर की जा रही है प्रशासन सरकार की तरफ से कि ये पानी आगे ना पहुँचे, लेकिन यमुना में जिस तरह का बहाव है और जिस तरह से लगातार पानी यमुना के अंदर आ रहा है, उसका असर सड़कों पर भी साफ नज़र आ रहा है। रिंग रोड है, ISBT है, कश्मीरी गेट है कुछ ही दूरी पर, और यहाँ पर जो सड़क है वो पानी से भरी हुई है। दरअसल ये यमुना का पानी है। आप जहाँ भी जाओगे आगे आगे रिंग रोड की तरफ, वहाँ पर सड़क पर जो पानी है वो नज़र आएगा, और इसी की वजह से ट्रैफिक स्लो हो गया है। जाम की जो स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि अगर बात करें तो अब से 2 घंटे पहले की जो यमुना का जो लेवल है वो 207.45 पर ही बना हुआ। 3 बजे का जो जलस्तर सामने आया है वो भी अभी तक जो है 207.45 ही बना हुआ है। यानी अगर ऊपर जो है यमुना का जो लेवल जाता है, और जो मुसीबत है दरअसल वो झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि यमुना बाजार पूरी तरह से जलमग्न है। उसके आगे आप जाओगे कश्मीरी गेट तक आसपास, और फिर ISBT, और फिर सिविल लाइंस, मजनू का टीला, सचिवालय, तो ये ऐसे एरिया हैं जो कि यमुना से सटे हुए हैं, और ऊपर के इलाके की तरफ जो है पानी चल रहा है।
अब ऐसे में इसी की वजह से जो कि सड़कों पर पानी है, ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है दिल्ली में वो बनी हुई है। लेकिन कोशिश प्रशासन यही कर रहा है, कुछ जगह ऐसी जगह जो घाट है जहां पर ऊपर की तरफ पानी ना आए उसकी भी इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जो मिट्टी से भरे जो बैग हैं वो लगाए जा रहे हैं ताकि ऊपर के इलाकों में पानी ना पहुंच पाए। लेकिन जिस तरह से लगातार जो यमुना है अपने उफान पर है, उसका आकार लगातार बढ़ रहा है, पानी ऊपर की तरफ लगातार चढ़ रहा है। अगर आगे और पानी बढ़ता है तो जो एरिया हैं आगे की तरफ वो भी इसके अंदर कवर हो सकते हैं। 2023 की जैसी स्थिति अगर 208 तक पहुंचता है तो बनने की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल पिछले 2 घंटे का देखें जो जलस्तर है वो 207.45 पर ही रुका हुआ है। जी बिल्कुल देवेश, और हालात भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन अच्छी थोड़ी राहत की खबर ज़रूर कह सकते हैं कि अभी जो जलस्तर है वो स्टेबल पिछले कई घंटों से है। ऐसे में एक तस्वीर तो आपने दिखाई रिंग रोड में कि किस तरह से यहाँ जल भराव हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, यमुना का पानी प्रवेश कर चुका है और लोगों को असुविधा हो रही है? देखिए, अभी हम ISBT कश्मीरी गेट के पास मौजूद है। यहाँ तो लोगों को परेशानी हो ही रही है। एम्बुलेंस जो है इसी रूट से होकर गुजर रही है। ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत यही रहती है कि जो एम्बुलेंस है वो कहीं फंसे ना। लेकिन जिस तरह का लंबा जाम और क्योंकि पानी जो है वो भरा हुआ है उसकी वजह से जो है ये एम्बुलेंस फंसी हुई है। और लंबा जाम, यहाँ से कई किलोमीटर जो लंबा जाम है वो लगा हुआ है। जो लोग जाम में फंसे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितना लंबा जाम है अभी से? भाई साहब कम से कम 2 किलोमीटर दूर तरफ पानी है और जाम भी है। कितनी देर से फंसे हुए हैं? मेरे को तो आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, 1 घंटा होने वाला, बहुत टाइम हो रहा है। लोग वो है जो जाम में फंसे हुए हैं क्योंकि पानी सड़क पर आ गया है और ऐसे में सड़क पर पानी आने की वजह से जो है जाम की स्थिति दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बनी हुई है। और क्योंकि बिल्कुल यमुना से सटा हुआ इलाका है, उस तरफ अगर देखेंगे तो उस तरफ यमुना है और उसी की वजह से जो पानी है वो सड़क पर पहुंचा है और उसके बाद जो जाम की स्थिति है वो दिल्ली में बनी हुई है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि कौन कौन से इलाके हैं, वो दिल्ली सचिवालय के आसपास जो है वहाँ पानी है। फिर उससे आगे थोड़ा सा आएंगे, यमुना बाज़ार है, निगम बोध घाट है, ISBT है, कश्मीरी गेट है, सिविल लाइंस है। ये ऐसे इलाके हैं जो कि यमुना के करीब है। अब इनके अंदर जो पानी है दरअसल वो पहुंच चुका है और ऐसे में सड़क पर जो कि रिंग रोड है वहाँ पर जो है पानी पहुँचने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो बना हुआ है। और ऐसे में देखिए पानी कितना भरा हुआ और ये बढ़ ही रहा है ऊपर की तरफ। दूसरी तरफ अगर सड़क पर पानी पहुँचेगा तो दूसरी तरफ की स्थिति भी इसी तरह की जो है वो नज़र आएगी। अब इसी पानी से होते हुए लोग निकलने को मजबूर है क्योंकि रिंग रोड है और यहाँ से अगर इंडिया गेट जाना है आपको या फिर कनॉट प्लेस जाना, इसी रास्ते से होते हुए जाना है। लेकिन लोग निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर दरअसल लग रहा है। लेकिन जो जल स्तर है क्योंकि लगातार ऊपर की तरफ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। जी बिल्कुल देवेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश के चलते सड़कों पर गड्ढे होते जा रहे हैं जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे ही गड्ढे नेशनल हाईवे 44 पर भी बन गए हैं। आलम यह है कि एक ऑटो ड्राइवर को फ्लाईओवर पर गंभीर चोटें आई हैं। यह हाईवे हिमाचल पंजाब को दिल्ली से जोड़ता है। फिलहाल इस फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में लगातार होती बारिश के चलते हर जगह गड्ढे और रोड खराब हो रही है। इसी की कड़ी में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम इस समय नरेला फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा हो चुका है और जो ऑटो है वो
इसमें नेशनल हाईवे 44 है, जो ऑटो है वो इससे टकराया था। इसके ऑटो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त पूरा हो चुका है। और अगर गड्ढे की बात करते हैं तो ये जीटी रोड है और इसी रोड से हिमाचल और पंजाब के लिए गाड़ियां यहां से निकलते हैं। मेन बॉर्डर ये है और इस अभी थोड़े दिन पहले ही ये जो फ्लाईओवर है ये तैयार किया गया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार बारिश के चलते इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो चुका है। बताया जा रहा है कि ऑटो वाले को भी यहाँ पर चोट लगी है, ड्राइवर को चोट लगी है, जिसे अस्पताल में भेज दिया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस समय इस गड्ढे को भरने के लिए मिट्टी वगैरह का जो मिट्टी भी यहाँ पर आ चुकी है। और अभी आप देखते हैं कि किस तरीके से ऑटो को यहाँ से ले जाया जा रहा है और जो फ्लाईओवर है ये बंद कर दिया गया है, जिससे चलते थोड़ा बहुत जाम की स्थिति जरूर थोड़ी सी बहुत नीचे की साइड में लगी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो ट्रैक्टर में भर के यहाँ पर मिट्टी लाई जा रही है और इस ट्रैक्टर को इसको गड्ढे को यहाँ पर भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दिल्ली के अंदर बरसात के बाद जो गड्ढे हैं वो होते रह रहे हैं और इसी कड़ी के अंदर फ्लाईओवर के ऊपर गड्ढा होना ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर ये गड्ढा हुआ है, फिलहाल इस गड्ढे को ठीक करने का काम, रिपेयर करने का काम चल रहा है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।